नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं कीर्ति दीक्षित। छत्तीसगढ़ में शहर की सत्ता के लिए संग्राम जारी है और ये संग्राम धीरे धीरे अपने अंतिम दौर में पहुंच रहा है, क्योंकि 9 तारीख को प्रचार प्रसार थम जाएगा और 11 फरवरी को जनता उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला ईवीएम में कैद कर देगी। लेकिन इस बीच कई तरह की सियासत देखने को मिल रही है, फिर वो चाहे सोशल मीडिया पर पोस्टर जारी करने की बात हो या फिर एक दूसरे को विफल बताने की हुए और अपनी जीत की हुंकार भरने की। लेकिन सवाल ये कि जनता के मुद्दों पर कौन खरा उतरेगा, और सवाल भी कि क्या इस बार निकाय के रण में जनता बदलेगी समीकरण। करेंगे आज बात इसी मुद्दे पर। शहर का दंगल, किसका होगा मंगल। कांग्रेस की बनेगी बात या बीजेपी देगी मात। पोस्टर वॉर पर बवाल। जनता का मुद्दा बदलेगा हाल। बीजेपी वर्सेस कांग्रेस, सीधी टक्कर। कौन बनेगा शहर का सिकंदर। छत्तीसगढ़ में पोस्टर वाली वॉर सियासत लंबे समय से चल रही है। कभी बीजेपी कोई कार्टून पोस्टर जारी कर कांग्रेस पर हमला करती है, तो कभी कांग्रेस बीजेपी पर। और यही दौर निकाय चुनाव से पहले देखने को मिल रहा है, जब एक के बाद एक पोस्टर सियासी पार्टियां सोशल मीडिया पर रिलीज कर रही हैं। ये रिपोर्ट देखिए। छत्तीसगढ़ में 11 फरवरी को निकाय चुनाव के लिए मतदान होगा। इस बीच जनता के जहन में कई मुद्दे हैं, फिर वो चाहे गंदी नालियां हो या फिर सफाई व्यवस्था, गड्ढों वाली सड़क हो या फिर सुरक्षा का मुद्दा। हर कोई अपनी मांगों के अनुसार शहर के प्रतिनिधि का चयन करेगा। लेकिन उससे पहले सियासी पार्टियों का जनता को साधने का दौर बदस्तूर जारी है। नगर निगम हो या फिर नगर पालिका, हर जगह हर वार्ड के लिए जोर आजमाइश जारी है। नेताओं के बड़े बड़े बयान वायरल हो रहे हैं, तो जीत के दावों की हुंकार भी सुनाई दे रही है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। देखिए, कितना भी गड़बड़ करे, जीतेंगे तो कांग्रेसी ही। तो इस बीच एक और दिलचस्प लड़ाई देखने को मिल रही है, जो कि सोशल मीडिया पर लड़ी जा रही है। और वो लड़ाई है विचारधारा की। बीजेपी हो या फिर कांग्रेस, दोनों ही पार्टियां एक दूसरे के विचार और वादों पर हमलावर हैं। सबसे पहले ये तस्वीर देखिए। ये तस्वीर छत्तीसगढ़ कांग्रेस की ओर से जारी की गई है, जिसमें बीजेपी का घोषणा पत्र नजर आ रहा है और सरकार की पिछली गारंटियों को कूड़ेदान में फेंका हुआ दर्शाया गया है। तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी ने भी पलटवार करते हुए एक पोस्ट जारी किया। इस पोस्ट में बीजेपी ने दर्शाया कि अगर भाजपा को चुनेंगे तो आपके शहर की सड़कें अच्छी होंगी, और अगर कांग्रेस को चुनेंगे तो शहर की सड़कों में गड्ढे मिलेंगे। छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव का बिगुल बज चुका है। कांग्रेस बीजेपी दोनों ही दलों की ओर से पोस्टर वार जारी है। कांग्रेस की ओर से जारी की गई पोस्टर में सीधे तौर पे घोषणा पत्र को निशाना साधा गया है, जिसमें डबल इंजन सरकार की इस घोषणा पत्र को डस्टबिन में डालते हुए कांग्रेस द्वारा जारी किया गया पोस्टर दिखाई दे रहा है। तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी भी तंज कसती हुई नजर आ रही है। बीजेपी ने प्रदेश कांग्रेस कमेटी के शीर्ष नेताओं को आड़े हाथों लिया है और सीधे तौर पे भ्रष्टाचार का बड़ा आरोप लगाया है। एक तरफ ये सोशल मीडिया पर वायरल होते पोस्ट हैं, तो वहीं दूसरी ओर बयानों की भी झड़ी जारी है। कांग्रेस पार्टी चाहे कुछ भी कहे,
प्रदेश की जनता, देश की जनता मोदी की गारंटी पर, भारतीय जनता पार्टी के संकल्प पत्र पर विश्वास करती है। हम जो कहते हैं हम वो करते हैं। कांग्रेस तो यू टर्न वाली पार्टी ही हो गई है। मुख्यमंत्री जी लगातार कांग्रेस ने कार्टून के माध्यम से जनता को आगाह किया है कि भाजपा के लोग मोदी की गारंटी को कचरा के डिब्बा में डाल दिए हैं और जनता को बरगलाने के लिए, बहकाने के लिए एक अटल विश्वास पत्र लाए हैं। तो जनता को इस पर भरोसा नहीं करना है और नगरीय के चुनाव में भाजपा को इसका करारा जवाब देना है। निकायकरण अब अपने अंतिम दौर में है। 9 फरवरी को चुनाव प्रचार थम जाएगा और उससे पहले सियासी पार्टियां पूरा जोर लगाती नजर आ रही हैं। देखना होगा कि शहर के संग्राम में उतरे योद्धा जनता के बीच कितनी जगह बनाने में कामयाब रहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो नगरीय निकाय और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर आज छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयुक्त अजय सिंह ने सेज बहार इंजीनियरिंग कॉलेज में बनाए गए स्ट्रांग रूम का अवलोकन किया। राज्य निर्वाचन आयुक्त ने जिला प्रशासन की टीम से चुनाव को लेकर बैठक भी ली। इस दौरान रायपुर कलेक्टर गौरव सिंह, एसपी लाल उमेद सिंह समेत जिला प्रशासन के कई अफसर मौजूद रहे। वहीं चुनाव की तैयारी को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने जानकारी देते हुए कहा कि बस्तर सरगुजा संभाग के बाद मैदानी इलाकों में आज रायपुर से अवलोकन का कार्य शुरू किया है। नहीं, व्यवस्थाएं जो काउंटिंग की गई है वो इसमें जो कैंडिडेट हैं इन चुनावों में, उसके आधार पे स्थानीय प्रशासन के द्वारा उसमें तैयार किया गया है। बाकी कैंडिडेट काफ़ी ज़्यादा हैं, तो अभी आपने शायद सुना होगा कि अधिकतम 14 राउंड भी जाएगा किसी वार्ड में और कम से कम 8-9 राउंड होंगे। सुरक्षा की व्यवस्था की जहाँ तक सवाल है, तो यहाँ सुरक्षा जो यहाँ संवेदनशील मतदान केंद्र हैं और उसके हिसाब से जो अतिरिक्त व्यवस्था करनी है वो सब व्यवस्था पुख्ता। देखिए, मैं तो अभी तक का सिर्फ मुख्यमंत्री को शायद कुछ जगहों पे जाते हुए देखा हूँ। उसके बाद मंत्रियां तो दिख नहीं रहे, अपने क्षेत्र से बाहर निकल नहीं रहे। प्रदेश अध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष तो प्रदेश का अध्यक्ष है नहीं, वो सिर्फ जगदलपुर के प्रदेश अध्यक्ष है। जगदलपुर से बाहर निकल नहीं रहे, ठीक है। और उसका धर्मलाल कौशिक जी कहाँ है? तो तमाम बड़े नेता अपने घर से बाहर, अपने क्षेत्र से बाहर नहीं निकल रहे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को पता है एक अनार 100 बीमार का स्थितियां है, और वैसी 2 मंत्री पद उन्होंने अभी तक घोषणा किए नहीं, न मंत्री बनाए नहीं। उनकी क्या हालत हो सकती है? इसलिए सब भारतीय जनता पार्टी के नेता हताश होकर घर बैठे हैं। तो सिटी सरकार की जंग तेज होती हुई नजर आ रही है। फिलहाल के लिए स्थितियां क्या है ग्राउंड जीरो पर, ये जानने की कोशिश करेंगे। राजेश निषाद हमारे संवाददाता रायपुर से हैं, हितेश शर्मा दुर्ग से हमारे साथ मौजूद हैं और हमारे साथ मौजूद है गौकरण यदु बेमेत्रा से। सबसे पहला सवाल मेरा आपसे रहेगा राजेश निषाद, क्योंकि अगर हम इस जंग को देखें तो 3 दिन और शेष हैं, उसके बाद जो शोर है चुनाव प्रचार का वो थमता हुआ नजर आएगा। जमीन पर मजबूती और जिस तरह से दोनों पार्टियों की तरफ से अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया गया है, जनता के बीच में फिलहाल क्या राय नजर आ रही है? बिल्कुल, देखिए कुछ ही दिन बचे हुए हैं चुनाव को और ऐसे में दोनों ही राजनीतिक दलों के जो प्रत्याशी हैं वो प्रचार काफी तेज कर दिए हैं। देर रात तक इनका प्रचार अभियान जारी है और अलग अलग दावे और मुद्दों को लेकर के जनता के बीच पहुंच रहे हैं। फिलहाल देखिए, हम मरीन ड्राइव पे मौजूद हैं और यहाँ पे काफी ज्यादा चहलकदमी होती है। लोग यहाँ पहुंचते हैं, अलग अलग जगहों से लोग आते हैं, शहर के अलग अलग इलाकों से लोग आते हैं और चूंकि चुनाव का समय है तो इन्हीं से जानेंगे चुनाव में क्या चल रहा है, क्या सोच रहे हैं आप लोग भाई साहब? हम लोग नहीं है। अच्छा, आप क्या सोच रहे हैं, क्या मुद्दा है आप लोगों का, कैसा होना चाहिए आपका नेता? आप सर मतदान होने वाले हैं, नगरीय निकाय चुनाव होने वाले हैं, कैसा मुद्दा देख रहे हैं आप? क्या दोनों पार्टी की तरफ से, एक पार्टी की तरफ? दोनों पार्टी की ओर से। आप चूंकि आप तो जनता हैं, आपको क्या लगता है क्या क्या मुद्दे हैं आपके? जो आत्मानंद स्कूल की है उसको अच्छे से डेवलप करना चाहिए। अगर बीजेपी गवर्नमेंट वहां पर आता है, अगर इसी बीच में अगर कोई कांग्रेस के भी आता है तो आत्मानंद को अच्छे से डेवलप करना चाहिए। आज जाके देखो तो अच्छे शिक्षक लोग उसमें एडमिशन तो हो चुका है, बाकी यहाँ पढ़ाई नहीं है। अच्छा, और क्या क्या समस्याएं हैं शहर में? नगर निगम का अगर समस्या है तो वहाँ पानी जल जैसे है टाइम में खुलते, उसमें पर्याप्त मात्रा में पानी और सुविधा है। अच्छा, और रही बात यहाँ पर हाट बाजार को अगर
सामने देखिए तेली बांधा, यहाँ देखो तेली, यहाँ जो यहाँ तो बड़ी संख्या पे लोग आते हैं, यहाँ की स्थिति कैसी रहती है? यहाँ व्यवस्था ठीक नहीं है सर। अगर सुबह घूमने आओ तो शाम को देखो, यहाँ जो कपल लोग के लिए है वो तो व्यवस्था बहुत बेकार है। अच्छा, और जैसे यहाँ साफ सफाई की क्या व्यवस्थाएं हैं? होती है? होते हैं सब सुबह, बाकी शाम। पार्किंग और यातायात की दिक्कतें हैं? पार्किंग तो हमेशा ही होते रहते हैं, पार्किंग का समस्या आए दिन। अगर कुछ हो जाए तो यहाँ पर 5 मिनट के अगर जाम हो तो आधा घंटा में ही क्लियर हो पाएगा। ये दोनों ही नेता मैदान पे हैं, कांग्रेस बीजेपी दोनों के प्रत्याशी। क्या लग रहा है आपको, क्या स्थिति दिखाई दे रहा है इस वक्त? अगर स्थिति देखी जाए तो डबल इंजन की सरकार है, तो ये भी लगता है कि अब इस समय भी आएगा महापौर। अच्छा, ठीक। तो देखिए अलग अलग दावे हैं और लोग यहाँ पहुंच रहे हैं और लगातार यहाँ लोगों का आने जाने का सिलसिला जारी रहता है। कुछ महिलाएं भी हैं, बैठी हुई हैं, मरीन ड्राइव पहुंची हुई हैं, इनसे भी बातचीत करेंगे। मतदान होने वाला है, पता होगा शायद आप लोगों को, तो चुनाव होने वाला है। क्या क्या समस्याएं हैं शहर में? रोड, नाली, पानी सब सही है? हम लोग तो यहाँ के प्रॉपर नहीं है सर। अच्छा, रेंट में रहते हैं। रेंट पे रहते हैं तो भी तो यहाँ समस्याएं तो दिखती होगी? नहीं, हम लोग को कैसे कुछ समस्याएं नहीं। सारी चीजें सही है? सही है, सारी चीजें सही हैं। तो इस तरह के कुछ लोग हैं जिनको कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ता है, वो सामने से अपने मुद्दों को रख रहे हैं। मैं लौटूंगी आपके पास। हितेश हमारे साथ दुर्ग से बने हुए हैं। हितेश, क्योंकि अब सीधी कमान जो है वो जनता के हाथ में है और जनता के दिमाग में कई सारे ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर के वो वोट करने पहुंचेगी। क्या वो मुद्दे हैं जो जनता फिलहाल के लिए अपने दिमाग में रखी हुई है और उम्मीद लगा करके बैठी हुई है कि अगर वो किसी को वोट देते हैं तो वो उसके लिए काम जरूर करेगा? जी देखिए, बिल्कुल शहर से थोड़ा बाहर चलते हैं, थोड़ा ग्रामीण इलाकों की खाक जो है वो छान मारते हैं। मेरे साथ ग्रामीण युवा है। किन मुद्दों को लेकर के चुनावी मैदान में जो प्रत्याशी है इस बार, किन मुद्दों को लेकर के अब आप वोट डालने वाले 11 तारीख को? मुद्दे बताएं। वर्तमान में तो अभी वर्तमान में अभी अहिवारा में हमारे 6 प्रत्याशी 7 प्रत्याशी जो हैं, उसमें से भुवन साहू जो हैं वो युवा हैं, और युवा हैं तो युवाओं के लिए वो काम करेंगे, चाहे वो रोजगार के क्षेत्र में हो, शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे सरकारी नौकरी के लिए। और किसको वोट देंगे आप? जब वोट डालने जाओगे, जब आप बटन दबाओगे तो दिमाग में क्या चल रहा होगा? कैसा किसको वोट देंगे? क्या मुद्दे होंगे? विकास का क्या मुद्दा होगा? रोजगार का क्या मुद्दा होगा? हाँ भैया, मैं यहाँ छत्तीसगढ़ में बोल रहा हूँ। हाँ, छत्तीसगढ़ी बोलिए। होते का कि सबसे पहली बात तो रोजगार महत्वपूर्ण। मैं युवा हूँ, मगर नौकरी की जरूरत है। यहाँ नौकरी नहीं है, बाहरी आदमी वाला नौकरी भरत है, अपना प्लांट है जेके लक्ष्मी। आज मैं बेरोजगार घूमा था, बाहरी आदमी बना वहाँ नौकरी कर रहे थे। ये सबसे बड़े मुद्दा है। तो मैं तो युवा साथी तो हूँ, मैं जो भुवन साहू है वो कर ले। देखिए, रोजगार एक बड़ा मुद्दा है। आप ग्रामीण अंचल में रहते हैं, आपकी एक दुकान भी है, तो किस तरह से आप देखते हैं किन मुद्दों को लेकर के इस बार बटन दबेगा? क्या मुद्दे? मैं तो वही देखा था, जो प्रत्याशी है और युवा बार काम कर रहे हैं। जितना भी छत्तीसगढ़ी आवाज के नाम से भी देवो वोट वाला, और प्रत्याशी को ध्यान में रखेंगे। आप वोट देने जाएंगे तो आप क्या सोचेंगे, क्या होगा आपके जहन में? मैं सोचूंगा कि भुवन साहू जो है, जो एकदम यूथ है और अनुभवी है, तो मुझे लगता है कि भुवन साहू ही। देखिए, एक बड़ी बात यह है कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही पार्टियों ने इस बार अपने प्रत्याशी तो उतारे हैं, लेकिन कई इलाकों में बहुत ही युवा प्रत्याशी कांग्रेस ने दिया। तो युवाओं का जो रुझान है वो युवा की तरफ है। एक बेरोजगार बहुत बड़ा मुद्दा है दुर्ग जिले के अंदर में, जो लोग स्पष्ट रूप से कहते हैं। जैसे कि 4 युवा मेरे साथ खड़े हैं, 4 में से 3 युवा बता रहे हैं कि रोजगार की बड़ी समस्या है। बेरोजगारी दूर करने के लिए जो काम करेगा, जो शहर को सुंदर बनाएगा, सुव्यवस्थित बनाएगा, जो विकास, उसी को वोट देगी जो उनके पक्ष में काम करेगा। और जनता ने इस बात का मूड बना लिया है। बेमेतरा से गौकरण यदु हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बेमेतरा की जनता के क्या मुद्दे हैं गौकरण, और क्या वो ऐसी तमाम आवश्यकताएं हैं जिनको पूरा करने की जरूरत है, और क्या जो घोषणा पत्र जारी किया गया था उसमें जनता के मुद्दे शामिल हैं? जी देखिए, अभी मैं खड़ा हूं देवकर नगर पंचायत में, और देवकर नगर पंचायत साजा विधानसभा क्षेत्र में आते हैं और यहाँ की जो जनता है इनसे जानते हैं कि क्या कुछ मुद्दा है और किन मुद्दों को लेकर के लोगों के पास जो है वो पहुंचेंगे और वोट करेंगे। क्या मुद्दा है देवकर नगर पंचायत की, और कैसा देखते हैं आप इस चुनाव को? मैं यहाँ देवकर में मुख्य मुद्दा है हमारे यहाँ सुरही नदी और राष्ट्रीयकृत बैंक का, और ये जो दुकान तोड़े हैं अतिक्रमण का, उसके लिए व्यवस्थापन का,
वो मुख्य मुद्दा है यहाँ का। और अभी वर्तमान में जो मुख्य मुद्दा चल रहा है, चुनावी जैसे माहौल है, तो कांग्रेस और भाजपा का जो प्रत्याशी है उसमें मुख्य रूप से दोनों प्रत्याशी दल बदलू और घुसपैठी हैं। इसका विरोध करते हुए योग्य प्रत्याशी के रूप में हमारे यहाँ से सुरेश सिहोरे को सिटी छाप में नगर वासियों के तरफ से अपार जन सैलाब और जन समर्थन के चलते उसको चुनाव में खड़ा किया गया है, जो हावी है। और उसका मुख्य रूप से ये घोषणा है कि यहाँ पर चुनाव जीतने के बाद वो नल टैक्स को अपने फ्री करूंगा बोला है घोषणा पत्र में, और जो नगर का जो सिंपैथिक टैक्स है घर का, उसको वो फ्री करूंगा करके बोला है। सुरही नदी जो हमारी जीवनदायिनी है, उसके प्रति विशेष ध्यान देने की बात कहा गया है। और बच्चों के प्रति गार्डन और बुजुर्गों के लिए गार्डन और जो हमारे युवा साथी हैं उसके लिए जिम की व्यवस्था के लिए घोषणा किया गया है। और ये ऐसे टाइप से प्रत्याशी है जो अपना तिजोरी तो हर कोई भरता है, लेकिन ऐसा ये प्रत्याशी है जो गांव के विकास के लिए कुछ करता है। इस मुद्दे के साथ में चुनाव में सुरेश भाई खड़े हैं और उसका हम लोग सब समर्थन कर रहे हैं। देखिए, ये कांग्रेस और बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं उसको नकारते हुए तीसरी मोर्चा की बात कर रहे हैं, और भी लोग मौजूद हैं, हम और जानने की कोशिश करेंगे क्या मुद्दा है देवकर नगर पंचायत की। देवकर में मुद्दा, जैसे लोचन चाचा ने बोला, मुद्दा सेम है, लेकिन ये मुद्दा में भाजपा आगे है, भाजपा ये सब कार्य करना चाहती है। तो कांग्रेस की क्या मुद्दा है? अभी जैसे आपने कहा कि भाजपा ने चाहती है, इन्होंने कहा बीजेपी और कांग्रेस दोनों नकारात्मक सोच के हैं, दल बदलू हैं। तो आपको क्या लगता है कि ऐसे में से उतनी खुशी यहाँ पर जनता की नहीं दिखाई दे रही है? मैं लौटूंगी आपके पास गौकरण यदु। ओपी तिवारी हमारे साथ सूरजपुर से मौजूद हैं। ओपी, क्या जनता जो प्रत्याशी दोनों पार्टियों की तरफ से उतारे गए हैं, पहली बात तो ये बताएगा कि उनसे संतुष्ट है क्या, और ये भी बताइएगा कि मुद्दे क्या है जनता के? जी बिल्कुल, मैं बता दूं, सूरजपुर का जो नगरीय चुनाव है वो काफी हाई प्रोफाइल है। चाहे वो महिला बाल विकास मंत्री हो या टीएस सिंहदेव, ऐसे बड़े नेता यहाँ पर लगातार अपनी ताकत झोंक रहे हैं। जाहिर है इससे पता लगाया जा सकता है कि जो यहाँ का नगर पंचायत जो चुनाव है वो काफी हाई प्रोफाइल हो चुका है। हमारे साथ कुछ लोग, स्थानीय लोग मौजूद हैं, हम सीधे उन्हें जानते हैं क्या यहाँ के मुद्दे हैं और वो क्या सोच के इस बार अपने नगर पंचायत अध्यक्ष पार्षदों का चयन करेंगे। ये बताइएगा कि आप लोग क्या मानते हैं, क्या यहाँ की समस्याएं रहेंगी और किन मुद्दों के साथ आप लोग इस बार अपने जो प्रतिनिधित्व करने वाले हैं उनको चुनेंगे? नगर पंचायत क्षेत्रों में जो स्थानीय स्तर पर मुद्दे की बात करें तो यहाँ पास जो मेन मुद्दा होता है वो है साफ सफाई को लेकर के है और पेयजल की समस्या को लेकर के। एसटीएसएल की जो पानी है जो कॉलोनी में आता है वो काफी प्रदूषित है। तो अब सभी लोगों की मांग रहती है कि यहाँ पास पानी, शुद्ध पेयजल की व्यवस्था होनी चाहिए। इसी एक मेन मुद्दा ये भी है। साथ ही खेल कूद के मैदान की बात करें तो यहाँ पास खेल कूद के मैदान की आवश्यकता है और अत्याधुनिक जिम की बात बहुत लंबे समय से हो रही कि यहाँ पर अत्याधुनिक जिम बनाया जाएगा, लेकिन वो आज तक बना नहीं। तो हम चाहेंगे कि जो आने वाले जो अध्यक्ष हैं या पार्षद हैं इन सारी बातों को ध्यान दें और इन सब बातों को पूरा करने की बात करें। साथ ही में एक बात और कहना चाहूंगा कि संपत्ति कर बहुत ज्यादा है, उस पर भी कमी होनी चाहिए। संपत्ति कर की वजह से लोग ज्यादा होने की वजह से लोग संपत्ति कर जमा नहीं कर पा रहे हैं और लोगों को बकाया बढ़ते जा रहा है। जी, हमारे साथ कुछ और लोग मौजूद हैं, हम उनसे भी जानते हैं क्या मुद्दे रहेंगे और क्या लगते हैं कि जो अभी भी यहाँ सुधार की गुंजाइश है जो पूरी नहीं हो सकी है। ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास ओपी तिवारी। शैलेंद्र सिंह बघेल हमारे साथ बलरामपुर से जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, बलरामपुर की जनता क्या ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर के इस बार वोट डालने जाने वाली है? जो चुनाव आने वाला नगरीय निकाय का आने वाले समय में ये बलरामपुर जिले में 2 नगर पालिका और 3 नगर पंचायत का जैसे चुनाव होना है, जिसके लिए अलग अलग नगर पंचायत और नगर पालिका क्षेत्र में मुद्दे भी अलग अलग हैं। मैं भी रांची नगर पंचायत क्षेत्र में हूँ। यहाँ से जो लोग उनसे बात करेंगे, क्या मुद्दे रहेंगे, क्या विकास आपके क्षेत्र में हुआ है नहीं हुआ, क्या चाहते हैं, कैसा आप वोट डालेंगे? अभी नगर पंचायत की जो चुनाव है उसमें रोड, सड़क, बिजली, पानी को लेकर हम लोगों ने जनता के पास जा रहे हैं और इस बार जनता
विश्वास कर रही है और विश्वास में खरा उतरेंगे। और विशेषकर शासन की जो योजना भी चला है, महतारी वंदन योजना, वो काफी प्रभावित किया है और उससे काफी खुश है। और इसके बाद अभी 1 साल से नगर पंचायत का अध्यक्ष धर्म सिंह मरावी से तो काफी विकास हुआ है। उससे विश्वास करके इस बार हम लोग नगर पंचायत राजपुर को पूर्ण बहुमत के साथ हम लोग नगर पंचायत बना रहे हैं। कुछ और लोग हैं जिससे चुनाव जो होने वाला है, क्या मुद्दे रहेंगे, क्या सोच कर लोग वोट करेंगे, आपको विकास हुआ है क्या नहीं है, क्या चाहते हैं? बीजेपी की गवर्नमेंट जब से राजपुर में बनी है, नगर पंचायत के अध्यक्ष जो धर्म बने हैं, साल भर से बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, चाहे वो पानी का हो या सड़क का हो या बिजली का हो या स्वास्थ्य सुविधाओं का हो। नगर पंचायत में बहुत अच्छा काम चल रहा है। और कांग्रेस जो पिछले जब वहाँ के अध्यक्ष थे नगर पंचायत के, उनके द्वारा कोई भी काम नहीं किया गया था, जिससे लोगों में बहुत आक्रोश था। इसलिए उन्होंने भाजपा के ऊपर अपना आक्रोश नजर आ रहा है यहाँ पर, उसके लिए जिसकी तरफ से काम नहीं किया गया है। मैं लौटूंगी आपके पास राजेश निषाद का, एक बार फिर से रुक करना चाहूंगी। राजेश, इन सबसे इतर सोशल मीडिया पर इस दौरान एक अलग ही यहाँ पर सियासत देखने को मिल रही है, जिसको पोस्टर वॉर के जरिए हम देख रहे हैं बीते कई दिनों से। ना तो बीते दिनों की बात करें, बीते कई चुनावों से इसी तरह का पोस्टर वॉर देखने को मिल रहा है और एक बार फिर से ये पोस्टर वॉर एक दूसरे पर निशाना साधते हुए दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल निश्चित तौर पे देखिए, दोनों ही राजनीतिक दल, चाहे कांग्रेस या भाजपा, इनके द्वारा सोशल मीडिया का इस्तेमाल चुनाव के दौरान बखूबी किया जा रहा है। देखिए, इसके माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से ज्यादा लोगों तक अपनी बात पहुंचाने की कोशिश राजनीतिक दलों के द्वारा की जाती है। यही वजह है कि चाहे बीजेपी की नाकामी को कहीं ना कहीं कांग्रेस उठाने की कोशिश कर रही है और कांग्रेस की नाकामी को बीजेपी के द्वारा उठाने की कोशिश की जा रही है। माने जनता के बीच सीधे तौर पे ये अपना संदेश पहुंचाने के लिए सोशल मीडिया को अपना हथियार बना रहे हैं। यही वजह है कि लगातार इन दिनों सोशल मीडिया पे दोनों ही राजनीतिक दलों के द्वारा पोस्ट किया जा रहा है। सोशल मीडिया में तमाम वो चीजें, चाहे पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के खिलाफ हो या बीजेपी सरकार के खिलाफ हो, दोनों ही राजनीतिक दलों द्वारा इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। देखिए, मकसद साफ है कि जितना ज्यादा हो सके लोगों के बीच उनकी आवाज पहुंच सके, उनकी जो विचारधारा है, उनकी जो सोच है, वो वहां तक पहुंच सके। और यही वजह है कि कोशिश दोनों ही पार्टियां कर रही हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा जनता को वो साध पाए, चाहे वो सोशल मीडिया के जरिए हो या फिर जनता के सामने जाकर के अपने मुद्दों को रखने की बात हो। बहुत शुक्रिया फिलहाल आप सभी का तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए।